चलिए आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 है दोस्तों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्विज लेने वाला है। तो सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को नहीं छूटेगा डिएशन। तो आप लोग को रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे चलता है, तो इससे आप लोग को रेगुलर क्लास करना है, ठीक है डिएशन। और पीडीएफ के लिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com, वहाँ से आप लोग न्यू पैटर्न पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप लोग को संपर्क करना है। सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सही विद्यार्थियों को पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, साथ में गूगल पर सर्च करेंगे एजुकेशन लेक्चर। चलिए डियर बहुकाल क्लास होने वाला है, तो सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट के बिलियन के चालकता समानुपाती होते हैं। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है डियर स्टूडेंट, तो याद रखना बिलियन की जो चालकता जो समानुपाती होते हैं दोस्तों आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। यानी कि आप लोग को हमेशा याद रखना बिलियन की जो चालकता होगी दोस्तों आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं। यहाँ से आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर बी होते हैं। काफी इजी प्रश्न था, सभी के सही विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि फैराडे का दोस्तों जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है। तो याद रखें इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, यानी कि विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट 80 नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट की विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ठीक है स्टूडेंट। जो विद्यार्थी का बी नंबर ऑप्शन आया है बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल क्लियर करते चलना है। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन लेड स्टोरेज बैटरी है। देखो कहा जाए द्वितीयक सेल कौन है, तो याद रखना लेड स्टोरेज बैटरी दोस्तों आप लोग का क्या है, तो याद रखने का डिएशन द्वितीयक सेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब है, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। यानी कि याद रखना कौन द्वितीयक सेल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है स्टूडेंट। अगर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड भी करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ से आप लोगों से कहा जाए कि निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों गुड कंडक्टर इनमें से कौन है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। चलिए देखिए विद्युत का पूछा था सबसे अच्छा चालक की बात, तो याद रखना ग्रेफाइट हो जाएंगे दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, क्योंकि यह अधातु होते हुए भी सबसे बेहतर दोस्तों चालक के अंतर्गत आएगा। ओके डियर स्टूडेंट बिल्कुल भौकाल मचा देंगे, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए प्रबल इसका हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक जो पदार्थ हो जाएंगे दोस्तों F2 हो जाएंगे, जो कि आप लोग को पता है हैलोजन में जो F2 होता है दोस्तों सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, क्या हो जाएंगे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, बहुत ही अच्छा। चलो जो नए नए साथी जुड़े वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन सेल में दोस्तों इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों कैथोड कहते हैं। जब विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड घोल से प्रवेश करता है तो उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में डी स्टूडेंट की एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होती है वो क्या कहलाती है। यानी कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होते हैं। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। चलिए कहा जाए कि विद्युत अपघटन के नियम देते हैं। देखिए कि काफी इजी प्रश्न है, याद रखना इसका नियम फैराडे साहब दिए थे। यानी कि विद्युत अपघटन का जो नियम देते दोस्तों कौन दिए थे, तो फैराडे ने दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कहा जाए किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए बहुत अच्छा रिएक्शन, एकदम मैग्नीशियम हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, यानी किसका सबसे ऑक्सीकरण जो विभव होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट होता है। तो याद रखना मैग्नीशियम का होता है। डायरेक्ट डी नंबर ऑप्शन को याद रखेंगे।
चलिए कहा जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी कि चालकता मापक है दोस्तों विद्युत अपघटने का। तो विद्युत अपघटने का सबसे अच्छा मापक कौन है? तो यहाँ से सही विद्यार्थी, बहुत अच्छा, एकदम एकदम डी स्टूडेंट आप लोग का पोटेंशियल हो जाएंगे यानी कि विभव हो जाएंगे विद्युत चालकता का, यानी कि विद्युत अपघटने का चालकता का मापक है कौन है? डी स्टूडेंट पोटेंशियल। याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बिल्कुल डी स्टूडेंट एकदम तहलका मचा दे। सही विद्यार्थियों को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ लेने के लिए ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग को संपर्क कर लेना है क्योंकि इसमें आप लोग को एग्जाम तक पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है ना। अब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ में गेस्ट प्रश्न साथ में मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। चलिए कहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा ग्राम होता है क्या किलोग्राम होता है? यहाँ से कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, याद रखना ग्राम हो जाएंगे डी स्टूडेंट, यानी कि आप लोग को याद रखना है जब भी आप लोग को विद्युत रासायनिक तुल्यांक का दोस्तों मात्रा की बात करेगा तो याद रखना ग्राम हो जाएंगे। चलो सही विद्यार्थी एकदम बेहतर तरीके से लास्ट तक बने रहो और पूरा क्वेश्चन को क्लियर कर लो। कहा जाए कि गैल्वेनिक सेल में जो आइनोड होता है दोस्तों, आइनोड जो क्या होता है? धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न याद रखना ऋणात्मक होता है, यानी कि गैल्वेनिक सेल में जो आइनोड होता है ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक। तो यहाँ से डायरेक्ट ए नंबर को याद रखेंगे। चलिए डी स्टूडेंट एकदम बेहतर तरीके द एनोड इज द गैल्वेनिक सेल, तो याद रखना डी स्टूडेंट क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। चलिए कहा जाए 13वां नंबर प्रश्न डियर स्टूडेंट, कहा जाए कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, देखो पलटा जा रहा है। कहा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से जानेंगे। डायरेक्ट आप लोग देखोगे। चले बहुत अच्छा, यहाँ से बी नंबर। एक फैराडे बराबर 296,500 कूलम लगभग में होता है, इससे भी आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों 96,500 कूलम। ये देखिए इसका आप लोग कमेंट करके बताना फैराडे की इकाई क्या देंगे, कूलम प्रति मोल देंगे क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए यहाँ पर देखोगे डी स्टूडेंट 16वां नंबर प्रश्न, तो कहा जा रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रवाहित होता है तो चालक को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डी स्टूडेंट? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट एकदम धात्विक चालक हो जाएंगे, यानी कि धात्विक चालक हो जाएंगे दोस्तों। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को धात्विक चालक के नाम से जानेंगे। चलिए सेल स्थिरांक बराबर दोस्तों क्या होता है? इसका मात्रक के बाद एक कूलम बट्टा मीटर, जिससे दोस्तों एल बट्टा आई के रूप में लिखा जाता है डी स्टूडेंट। बहुत एकदम भौकाल मचा दिए, एल बट्टा ए हो जाएंगे। जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हो बिल्कुल सही। देखिए सही विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो कर लीजिए डी स्टूडेंट। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ में आप लोग गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और वहाँ से भी आप लोग बेहतर तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए कहा जाए कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। देखिए विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा किस पर डिपेंड नहीं करेगी डी स्टूडेंट? काफी इजी प्रश्न है, तो यहाँ से इजी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हार्ड है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध पर होगा दोस्तों, इस पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों समय, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत धारा, ये सभी पर विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों के जो मात्रा होते निर्भर करते हैं। देखिए जो विद्यार्थी घंटे को फ्रेश नहीं किए तो दबा करके फ्रेश कर दीजिए। देखिए कहा जाए कि विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं, तो विद्युत अपघटन का उपयोग दोस्तों हम लोग विद्युत शोधन में करते हैं। तो कह सकते हैं विद्युत लेपन में भी करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए कहा जाए कौन अवरोधक है? तो डायमंड आप लोग का अवरोधक का काम करेगा। ऐसे तो अल्युमिनियम भी आप लोग देखेंगे, लेकिन मैं लेके चलूंगा दोस्तों हीरा यानी कि सी नंबर। देखिए कहा जाए कि जंग लगने से बचाने में कौन सा ऑक्साइड बचाव सतह का निर्माण करता है? देखिए जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट अल्युमिनियम का प्रयोग कर देते हैं, क्लास से 10 से पढ़ चुके, कक्षा 10 से। चलिए द्रवित NaCl यानी कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में, यानी कि दोस्तों जब भी NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर हमेशा सोडियम प्राप्त होगा। इससे आप लोग को बिल्कुल याद रखना डी स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इससे आप लोग याद रख लो। कैथोड पर जो मुक्त होगा डी स्टूडेंट, यहाँ से सोडियम मुक्त होंगे, डायरेक्ट बी नंबर हो जाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा, इससे ही आप लोग सभी विद्यार्थी आंसर देते रहो। वीडियो को जरूर शेयर करना।
ठीक है स्टूडेंट। कहा था लोहा के संक्षारण को रोकने का सबसे बेहतर तरीका आयरन कैथोड चलाकर खारे जल में रखा नहीं स्टूडेंट, आयरन कैथोड बना करके इसे रोक सकते हैं। डायरेक्ट ए नंबर याद रखना, बहुत ही अच्छा। सभी के सही विद्यार्थी का बेहतर आंसर है। एग्जाम में तबे तहलका मचाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करोगे स्टूडेंट। यहाँ से ए नंबर। चलिए, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? देखिए, तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका बेहतर आंसर क्या देंगे। चलो, बहुत अच्छा। देखो, सही विद्यार्थी करें बी नंबर का घटेगा, बिल्कुल घटेगा। देखो, तानुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकत्व बढ़ता, तानुता बढ़ाने पर मोलर चालकत्व बढ़ता। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। देखो, तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटेगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट? घटेगा ना, और मोलर चालकत्व होगा वो बढ़ेगा। इतना याद रखोगे एग्जाम में तहलका। चलिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, यानी कि विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों कहाँ पर होता है? चलिए, बिल्कुल देखिए, विद्युत अपघटन में जो आप लोग का ऑक्सीकरण होता है एनोड के लगभग होता है। ठीक है, एनोड पर यानी कि कह सकते हो एनोड पर होता है, यानी कि ऐड का प्रयोग है क्योंकि एनोड के नज़दीक होता है दोस्तों ऑक्सीकरण वहाँ पर। यहाँ से ग्रामर में थोड़ा मजबूत करेंगे। डायरेक्ट ए नंबर याद रखना, एनोड पर हो जाएंगे डी स्टूडेंट। चलिए, भौकाल मचा देंगे, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए, कहा जाए कि तानुता बढ़ाने पर मोलर चालकत्व, देखिए आगे मैंने बोला तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है, तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है, लेकिन मोलर चालकत्व बढ़ता है। इसको आप लोग को याद रखना, ए नंबर हो जाएंगे। तानुता बढ़ाने पर दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोस्तों क्या होती है? तो डिक्रीज करते हैं, लेकिन मोलर दोस्तों कंडक्टिविटी है वो दोस्तों इनक्रीज कर जाएंगे, डायरेक्ट ग्रोइंग हो जाएंगी। ए नंबर इज करेक्ट हो जाएंगे। चलो, बहुत अच्छा। भौकाल मचा दीजिए स्टूडेंट, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न आने वाले हैं। तो सही विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स नहीं लिया तो अवश्य ले लेना, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। सेल स्थिरांक का मात्रा कुलाम बटा मीटर होता है, जो से ए बटा एल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सेल स्थिरांक का मात्रा कुलाम बटा मीटर होगा या नहीं। अब बिल्कुल होगा डी स्टूडेंट, इसमें कोई दोहराई नहीं। ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल कुलाम बटा मीटर। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड का यूज किया जाता है। तो विद्युत रासायनिक जो सेल होता है डी स्टूडेंट, इसमें एनोड जो होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है वास्तव में? तो नीचे कमेंट बॉक्स फ्री है, कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा डी स्टूडेंट याद रखना, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है ऋणात्मक होता है। क्या होते हैं डी स्टूडेंट? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल नहीं पूछा है। देखो, अंतर करा दिए आप लोग को, और भी कराएंगे। तो ये सब आप लोग को उसमें से ही पूछा जाता है, और उसमें से मैंने कवर किया है। ठीक है ना, यानी कि थ्योरी में सर, थ्योरी में से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम लोग प्रश्न थ्योरी पढ़ कर तैयार करते हैं। चलिए डी स्टूडेंट, बहुत अच्छा। नेगेटिव हो जाएंगे विद्युत रासायनिक सेल में एनोड। ठीक है ना डी स्टूडेंट, बिल्कुल। यहाँ से देखोगे आप लोग 29वां नंबर प्रश्न। तो कहा जा रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, एकदम एकदम। चलो, इक्विवेलेंट। चले, बहुत अच्छा डी स्टूडेंट। चलिए, सही विद्यार्थी एकदम बेहतर तरीके से याद करेंगे, क्योंकि आप लोग का विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी देंगे। ये सब एक बार में याद कर लो, डायरेक्ट परिभाषा ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज कमेंट एंड शेयर। ठीक है डेशन, कमेंट भी करना आप लोग को। फैराडे का प्रथम नियम इस बार दोस्तों पिछले बार से ZCT यानी कि सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फाइनल एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। याद रखना, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होगा M बराबर ZCT के रूप में होगा, डायरेक्ट A B नंबर हो जाएंगे। चलिए, बहुत मजा आ गया डिएशन। चलिए, इतना ही करें कि और भी कर दें? चलिए, और भी करा देते हैं। देखिए, कहा था कि विद्युत अपघटन सेल में एनोड होता है। देखिए, अभी रासायनिक सेल में एनोड की बात आया था, अब आया विद्युत अपघटन सेल में। तो बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, एकदम याद करना। सभी को PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, धनात्मक हो जाएंगे। विद्युत अपघटन सेल में एनोड जो होते हैं दोस्तों धनात्मक होते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, डायरेक्ट B नंबर हो जाएंगे, भौकाल मचा देंगे। देखिए, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं डी स्टूडेंट बहुत दयनीय स्थिति है पढ़ाई के मामले में। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्विज लेते हैं तो सभी का विद्यार्थी को ऑलमोस्ट यार गलत देते हैं। हम पूछते हैं फोटोन का संवेग क्या होता है, H बटा लैम्डा को सब लिखते हैं HB। ये तो फोटोन का ना ऊर्जा होता है दोस्तों। ये मैंने पूछा था फोटोन का संवेग। ठीक है ना, तो इसलिए यार टेलीग्राम चैनल में कुछ विद्यार्थी मेहनती भी होना चाहिए, जो कि
संभाल सके। ठीक है स्टूडेंट, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। चलो, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए स्टूडेंट। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे डी स्टूडेंट, और आप लोग को टेलीग्राम में भी डालेंगे, इसीलिए कहा था ये सब याद कर लो, एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए बिल्कुल डी स्टूडेंट, देखो ये प्रश्न पूछा हुआ है, धनात्मक हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि जब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा दोस्तों धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। डायरेक्ट ए नंबर लगा दीजिए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछले बार सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था कि सेल का जो दोस्तों अभिक्रिया होता है, सेल अभिक्रिया जो होता है स्वतः होती है, तो इसके लिए याद रखना लैम्डा जी ऋणात्मक होता है। यहाँ से आप लोग को लैम्डा जी हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा, एकदम तहलका मचा दिए डियर स्टूडेंट। आप लोग ऐसे एग्जाम में भौकाल मचा देना, याद कर लीजिए क्वेश्चन। सेल का विद्युत वाहक बल स्वतः होता है। देखिए कहा जा रहा है कि विभव में विलयन विद्युत का संचालन करता है। विलयन विद्युत का संचालन करता है डियर स्टूडेंट। क्या देंगे, विद्युत अपघट्य, क्या अपघट्य, क्या तांबे का तार, क्या हो देंगे डियर स्टूडेंट, इसमें क्या आप लोग कमेंट करेंगे। तो याद रखना विद्युत अपघटन का यूज हम लोग इसमें करेंगे, विद्युत के संचालन में दोस्तों विलयन विद्युत का संचालन करेगा तो विद्युत अपघटन का उपयोग करेंगे। तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, तो याद रखना इलेक्ट्रोलाइट। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, काफी लॉलीपॉप प्रश्न आया है, काफी इजी प्रश्न आया है, लॉलीपॉप प्रश्न है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे प्रबल अपचायक होता है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन जो एजेंट होता है दोस्तों, यानी कि सबसे प्रबल अपचायक होता है वो दोस्तों क्या होता है। बहुत अच्छा याद रखना रेडिएशन, एकदम तहलका मचा दीजिए, हाय ये वाला। ठीक है रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो काफ़ी इजी प्रश्न था, याद रखना। देखो 90% लाने के लिए ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, बिल्कुल 90% आएगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 914251 PDF के लिए संपर्क करना। चलिए देखिए स्टूडेंट 36 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कौन करता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना क्या देंगे, मैग्नीशियम नहीं बोलेंगे इसे, मैंगनीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैंगनीज। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रकट करता है। डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा हुआ, तो कोई विद्यार्थी को गलत नहीं होना चाहिए, मैंगनीज याद रखना। देखिए किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने के दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो सक्रिय मात्रा पर निर्भर करते हैं। 2017 में शायद पूछा गया, बिल्कुल 100%। किसी पदार्थ की क्रिया करने के दर किस पर निर्भर करते हैं, तो सक्रिय मात्रा पर निर्भर करते हैं, डायरेक्ट डी नंबर। चलिए डी सुनिए, यहाँ पर देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एन का मान दोस्तों करने पर क्या हो जाएंगे, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम का मान दोस्तों क्या हो जाएंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे दोस्तों 39 नंबर प्रश्न क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, बिल्कुल ये नंबर हो जाएंगे, तनु करने पर बढ़ता है, यानी कि याद रखना तनु करने पर क्या हो जाएगा, इनक्रीज कर जाएगा। चलो बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, याद रखने का प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम का मान तनु करने पर इनक्रीज करेगा। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहा था फोटोग्राफी के फिल्म में किसका आवश्यक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज करते हैं, तो आप लोग को देखोगे सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि याद रखना कि फोटोग्राफी के फिल्म प्लेट में किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, डायरेक्ट बी नंबर हो जाएंगे। एग्जाम तहलका मचा दिए डी स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग को भौकाल मचाना है। सेंटअप एग्जाम, फाइनल एग्जाम, इंटरनेट मॉडल पेपर में स्वादिक चलकता है दोस्तों, चांदी की होते हैं, कौन कौन लोग सहमत है। क्या आप लोग सोना लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि चांदी हो जाएंगे दोस्तों सबसे बेहतर कंडक्टिविटी का उदाहरण दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, हाईएस्ट कंडक्टिविटी चांदी। देखिए प्रतिरोध के प्रतिलंब को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, चलकत भी या चलकता कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे, ए नंबर। किसी सेल अभिक्रिया में समावस्था करने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल जो होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या होना चाहिए बताइए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल शून्य होना चाहिए। यानी कि किसी भी सेल की समावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि सेल का EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होना चाहिए स्टूडेंट, एकदम क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
चलिए देखिए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, कहा जा रहा है कि किसी सेल में आधे सेल में इलेक्ट्रोड जो विभव होगा दोस्तों किस पर निर्भर करेगा। किसी आधे सेल में दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड विभव किस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, धातु के प्रकृति सेल में दोस्तों धातु की सांता तापक्रम उपरोक्त सभी ऑल ऑफ विच हो देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी याद रखना, कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ कॉल डिपेंड ऑन, तो सभी हो जाएंगे। चलिए कहा जाएगा 45 नंबर प्रश्न डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है ना कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की सांद्रता निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगी, तो थोड़ी देर पहले आप लोग को बतलाए थे डियर स्टूडेंट कि समय पर निर्भर करेगा, विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करेगा, लेकिन रिएक्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा ना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए कहा जाए कि 96,500 कूलम के कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करेगा, तो 36.76 ग्राम में कॉपर मुक्त करेगा डियर स्टूडेंट। काफ़ी इजी प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इससे आप लोग को बनता है कि याद रखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए लाजवाब प्रश्न कहा जाए कि किसी तनुघोल का अनुसंख्या के गुणधर्म में बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बिलियन में उपस्थित सॉल्यूशन में उपस्थित हाँ कणों की संख्या, कणों की प्रकृति क्या आप लोग लगाएंगे राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी के सही विद्यार्थी फटाफट आंसर दे रहे हैं। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा क्योंकि अनुसंख्या गुणधर्म की बात था। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी बिल्कुल देखिए खराब चला कि यानी कि दोस्तों इथाइल अल्कोहल भौकाल बी नंबर। देखिए ये तो लाजवाब प्रश्न डियर स्टूडेंट, और भी लाजवाब प्रश्न कहाँ गया। चलिए ये रहा, देखिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका तो मैं अपना दिल दे दूंगा डियर स्टूडेंट, इतना बेहतर प्रश्न है। ठीक है अब आने वाला प्रश्न बिल्कुल क्या बताएं दोस्तों, फूले नहीं समा पाओगे, इतना बेहतर समय है। ठीक है बहुत खुशी होगा। विशिष्ट चलाकत क्या है, यही सब प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्या होता है फंस जाता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट याद रखना, विशिष्ट चालकत्व यानी कि ओम इनवर्स सीएम इनवर्स हो जाएंगे इसका यूनिट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स इसको आप लोग याद रखना पूरे चैप्टर में। ये दोस्तों जो होते हैं ना टॉपर होते हैं ना टॉप 10, ये तो पूरे दोस्तों एक तरह से गैंग की तरह से। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को टॉपर होता है टॉपर लिस्ट बिहार बोर्ड का, उसी में से सुमहार क्वेश्चन है याद रखना। ओम इनवर्स सीएम इनवर्स स्टार्ट हो चुका है। मोलर चालकत्व यानी कि दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है पीडीएफ को यहाँ पर। चलिए देखो मोलर चालकता के इकाई पूछा जा रहा था, सभी के सही विद्यार्थी फटाफट कमेंट करेंगे। ओम इनवर्स सीएम के पावर 2 और मोल के पावर -2। देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट पीडीएफ के इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना है क्योंकि पीडीएफ में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में आप लोग को 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप लोग को 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट पूरा आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना, एग्जाम तक साथ में पीडीएफ मिलेगा, एग्जाम तक सपोर्ट रहेगा। चलिए कहा जाएगा तापमान वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होगी, तो याद रखना तापमान वृद्धि के साथ धातु की जो चालकता हो जाएगी डी स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल एकदम घट जाएगी। देखो याद रखना आप लोग को, जहाँ पे तापमान वृद्धि होगा तो धातु की चालकता जो है घट जाएगी। चलिए देखो ये कोलराउस का नियम ऐसा है कि आप लोग भी कहेंगे ये कौन का प्रश्न लाए सर, कोलराउस का नियम है। ठीक है ना, ये कोलराउस का नियम है। देखिए यहाँ से कमेंट कीजिए, आप लोगों को तो यार आंसर नहीं दिख रहा है कि बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो एकदम बी नंबर ही हो जाएगा। कोलराउस का नियम है तो याद रखना। देखो ये कोलराउस का नियम दोस्तों धनात्मक, ये आप लोग का क्या है प्लस एम से लेकर के ये दिया गया है दोस्तों, प्लस एम से लेकर इन्फिनिटी है, एक बार धनायन एक बार ऋणायन, और इसी का हम लोग दोस्तों कोलराउस का नियम कहते हैं। बी नंबर इस करेक्ट हो जाएंगे, देख लो आंसर। चलिए तुल्यांकी चालकता डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगे दोस्तों, यूनिट पूछा जा रहा है इसका, तो ये का तो बाप ये प्रश्न का। ठीक है डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं। चलिए हाँ ओम इनवर्स सीएम इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ से एकदम भौकाल मचा देंगे ए नंबर। चलिए लास्ट प्रश्न सुमार प्रश्न, इसके बाद भी आएंगे कुम्हार प्रश्न। चलिए यहाँ से कहा जाए 54 नंबर प्रश्न डी स्टूडेंट के निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटन के मूलर चालकता को तनुकरण द्वारा वृद्धि के कारण बनती है, वृद्धि का कारण कौन बन जाती है डी स्टूडेंट। काफी इजी प्रश्न, डायरेक्ट डी नंबर, क्योंकि आयनिक आकर्षण में वृद्धि, आणविक आकर्षण में वृद्धि, साथ में विद्युत अपघटन के संगुणन की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी।
देखो, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मात्रा जो कल विद्युत रासायनिक तुल्यांक आते अभी बतलाए हैं, क्या देंगे? जी नंबर ऑप्शन यानी कि सी नंबर ऑप्शन, जी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। चलिए डियर स्टूडेंट, ये टॉपर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन अपचयन क्रमशः एनोड और कैथोड पर होता है, डायरेक्ट ए नंबर। चलो देखिए डियर स्टूडेंट, ये कहाँ गया? देखिए, आप लोग को पीडीएफ कोर्स आवाज से लेना चाहिए स्टूडेंट, आप लोग को क्योंकि मेहनत करना है, क्योंकि एग्जाम आप लोग को भौकाल मचाना है। क्या मचाना है? भौकाल। तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, पीडीएफ कोर्स आवाज से ले लेना है। चलिए आप लोग को ले चलते हैं तारों के सर यानी कि दोस्तों गूगल वेबसाइट पर, वो आप लोग का शहर है, ठीक है स्टूडेंट, वहाँ से आप लोग अध्ययन करना है। चलिए, ये आप लोग का न्यू पैटर्न पर बेस्ड प्रश्न था स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। साथ में आप लोग को रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे चलता है। सभी के सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलिए लेके चलते हैं गूगल पर। चलिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम पर चलाना है। कहाँ चलाना है? आप लोगों के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर या तो गूगल होगा, यहाँ से सर्च करना है educationlecture.com। क्या सर्च करना है डियर स्टूडेंट? educationlecture.com। आप लोग को इस प्रकार से सर्च करना है कि बिल्कुल एक ही बार में आप लोग को ओपन हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सभी के सभी विद्यार्थी गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे educationlecture.com, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहीं आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। नीचे वेबसाइट आएगा, नीचे वेबसाइट पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट जाओगे होम पेज पर। देखिए, यहाँ से आप लोग को वेबसाइट है, इसी पर क्लिक करना है और आप लोग को डाउनलोड करना है पीडीएफ। तो आप लोग को तो पता ही है, न्यू अपडेट में आप लोग को पीडीएफ वगैरह जितना भी आप लोग का डाउनलोड होगा न्यू अपडेट में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। नीचे नीचे आएंगे, क्या आएंगे? स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे। यहाँ से क्या करेंगे आप लोग पता है? आप लोग को 12th आईएससी पर आकर के अध्ययन करना है, साथ में आप लोग को डेली क्विज भी लगाना है। तो सभी के सभी विद्यार्थी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं, इसीलिए कहता हूँ न्यू अपडेट में आओ, पीडीएफ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगा। इस प्रकार से न्यू अपडेट में आएंगे। ये क्या? चलिए स्टूडेंट, देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ से देखिए कहा था न्यू अपडेट, देखिए स्टूडेंट न्यू अपडेट आया। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है? सही आप लोग का लिंक दिया गया है पीडीएफ डाउनलोड करना कहते हैं। यहाँ से कोई बार आप लोग क्लिक कर लीजिए। मान बिहार बोर्ड ने मंत्र जारी किया है, मंत्र तो हम लोग तैयार किए हैं अनुभव के माध्यम से, जिससे आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल 95% लाओगे। ये कोई दोस्तों झूठी नहीं है, आप लोग अपने फील कर सकते हो, बिल्कुल ये सच्ची बातें लिखेंगे, जिससे आप लोग इग्नोर मत करना। टॉपर से पूछना कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, बिल्कुल कहेंगे हाँ ऐसे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग फिजिक्स का पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल एक क्लिक में सब डाउनलोड हो जाता है। आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग आकर के क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैथ का पीडीएफ 100 भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग को पढ़ लेना चाहिए कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न से एग्जाम पर पूछा था, उस पर फोकस करें। एनसीईआरटी बुकों का अध्ययन करें, लेकिन मैंने एनसीईआरटी बुक देखा है तो उसमें यार बहुत शॉर्टकट में रहता है, ठीक है ना। ये सब टेंशन है लेना, आप लोग को करा रहे हैं डियर, उसी में से आएगा। आप लोग यकीन मानो जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा देना है, ठीक है डियर। नोट्स के लिए यहाँ पर जरूरी सूचना है, तो यहाँ पर नोट्स बनाना जरूरी है। साथ में इसके अतिरिक्त भी आप लोग को लिंक दिया गया 2021 का। आप लोग को पता है कि पैटर्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 का मतलब 2023 आता है, ठीक है डियर। इसीलिए 21 वाला पढ़ लो आकर के, सभी के सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लो अगर पढ़ना नहीं है तो, ठीक है डियर। इस प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स का 500 ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक, सही विद्यार्थी गूगल पर आप लोग को सर्च करना educationlecture.com। साथ में आप लोग को टेलीग्राम चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। देखिए आप लोग को लिंक को नहीं दिखता है तो यहाँ से आप लोग को लिंक दिया गया, डाउनलोड पर क्लिक करोगे, डाउनलोड नहीं क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएंगे। सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे फटाफट educationlecture.com, ठीक है डियर। चलो यहीं आप लोग को सर्च करना है, ये डायरेक्ट सर्च करोगे तो आप लोग को ओपन हो जाएंगे, ठीक है डियर। इतना सर्च कर दोगे। चलिए हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।